ओम शांति। आज बाबा की 11 जून 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार, सतगुरु बाबा से विशेष वरदान पाने का दिन और साथ साथ वरदान बांटने का दिन है। जो भी कोई मिले उन्हें वरदान देना है अपने मन से। सबका कल्याण हो और स्वयं भी बाबा से वरदान लेना है कि मैं निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्मा हूँ, कर्म योगी आत्मा हूँ, बेफिक्र बादशाह हूँ। पहले स्वयं में वरदान लेने हैं। इन वरदानों को मन में बार बार रिवाइज करना है। मैं निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्मा हूँ, कर्म योगी हूँ। जितना भी आत्माओं से हम मिलें उनको देते जाएं कि वो भी बेफिक्र बादशाह बने। साथ साथ आज हम अपने घरों में बाबा को भोग ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि बाबा हमारे पिता, शिक्षक, सतगुरु हैं। चाहे तो फ्रूट का या ताजे भोजन का बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। 10 मिनट मेडिटेशन के लिए बैठेंगे। अनुभव करेंगे कि जो प्रसाद आपने बनाया बाबा स्वयं इसे स्वीकार कर रहे हैं, उसमें शक्तियाँ भर रहे हैं और पूरे घर का चक्र लगाकर घर में जो भी आत्माएं हैं सबको बाबा स्वस्थ भव का वरदान दे रहे हैं। आज के इस वरदानी दिवस पर बाबा ने जो मुख्य रूप से हमें समझाया वो यज्ञ के बारे में समझाया कि यज्ञ शिव बाबा द्वारा रचा हुआ है। ये यज्ञ जिसका पूरा नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। ध्यान से समझेंगे। ये यज्ञ निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा तन से रचा, जिसका पूरा नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। राजस्व का अर्थ है स्वराज्य प्राप्ति के लिए, और इसमें हमें अपने पुराने देह को, जिसको अश्व भी कहा जाता है, इसको यज्ञ में स्वाहा करना है, समर्पित करना है। समर्पित करने का अर्थ है अपने तन मन धन को सफल कर देना, मन भी समर्पित हो जाए। ये गीता ज्ञान यज्ञ है। सत्य गीता ज्ञान परमात्मा हम सबको दे रहे हैं, जिसमें मुख्य मंत्र है मन मना भव। इसका अर्थ है परम पिता परमात्मा हम सबको कहते हैं कि अपने मन को मुझ में लगाओ। मन मना भव, अपने मन को मुझ में लगाओ। साथ साथ बाबा ने एक बहुत अच्छा तरीका बताया कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ समर्पित किया और एक स्लोगन दिया, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। तो हमें भी अपने कर्म पे ध्यान देना है और बुद्धि से समझना है जो कुछ मेरे पास है ये सब कुछ प्रभु की अमानत है। मेरा मेरापन छोड़ देना है, बल्कि ट्रस्टी होकर संभालना है। जब हम ट्रस्टी होकर रहते हैं तो बेफिक्र बादशाह की स्थिति बन जाती है, अन्यथा कोई ना कोई चिंता मन को खींचती रहती है। साथ साथ बाबा ने याद दिलाया कि आपको कोई कुछ भी दे, आपने गुणदान करना है। जैसे कोई आपकी गले में माला डालता है किसी अवसर पर, तो आप भी उतार कर उसको देते हैं ना, पहनाते हैं। ऐसे भले आपकी कोई ग्लानि करे, पर आपको गुणमाला पहनानी है। आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि कोई हमारे साथ बुरा करे तो हम अच्छा कैसे करें, लेकिन जो करेगा, जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। हम जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, तो भले कोई ग्लानि करे, जिसके पास जो चीज़ है वो वही बांटता है, लेकिन हम सब महान आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, इष्ट देव हैं। तो हमें सबको प्यार बांटना है, खुशियाँ बांटनी है, दुआएं देनी है। हमें कभी भी किसी की ग्लानि नहीं करनी है। अब हम ध्यान से सुनेंगे बाबा के महावाक्य। मुरली का सार है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ
स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने, निराकार शिव परमात्मा ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। सब कुछ स्वाहा करने का मतलब है बुद्धि से ममत्व हटा देना। कोई कोई सोचते हैं शायद हमें सब कुछ उठा के सेंटर दे देना है या माउंट आबू में दे देना। नहीं, आप यथाशक्ति सेवार्थ लगाएं, लेकिन किसी भी चीज़ में ममत्व ना रहे, बल्कि बुद्धि में रहे ये सब कुछ बाबा का दिया हुआ है, बाबा के लिए है, बाबा की सेवा के लिए है। सिर्फ उसमें बुद्धि को फंसाना नहीं है कि ये मेरा है, क्योंकि अब वापस घर चलना है। घर याद है सबको कौन सा है? घर है हम सबका परम धाम, शांति धाम। क्वेश्चन है, संगम युग पे कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? अब कलयुग जाने वाला है, नई दुनिया आने वाली है, तो जो बीच का टाइम है इसको हम संगम युग कहते हैं। तो इस संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? कौन सा खेल चलता है? ध्यान से समझेंगे इस खेल को और अपनी रक्षा स्वयं करेंगे। भगवान के रचे हुए यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। ये भी संगम पर वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। ये है राजस्व अश्वमेध यज्ञ। स्वराज्य पाने के लिए इसमें विघ्न पड़ते हैं। सरल शब्दों में, जब हम सत्य मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, जीवन परिवर्तन करना शुरू करते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं। कुछ लोग उपहास करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो टोंट कसेंगे, लेकिन हमें इन बातों से प्रभावित नहीं होना। हमने याद रखना है कि भगवान मेरे साथ है, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि लोगों ने तो कुछ ना कुछ कहना ही होता है। हम उनसे प्रभावित ना हो जाएं, परेशान ना हो जाएं, बल्कि याद रखें कि इस यज्ञ में जितने भी मर्जी विघ्न पड़े, मुझे स्टेबल रहना है, मुझे विचलित नहीं होना है। जितना जितना हम अंदर से मजबूत होंगे, तो वही जो लोग आपका उपहास उड़ाते हैं, टोंट कसते हैं, वो आपसे ही पूछेंगे कि आपने ये राजयोग कहाँ से सीखा, योग कहाँ से सीखा। ओम शांति। अब बाबा बात कर रहे हैं, तुम कहाँ पर बैठे हो? इसको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेस हैं। विद्यालय का पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय, जिसकी चारों तरफ ब्रांचेस हैं। बाप ने बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया। इस समय तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने ये पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। ये बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए। भगवान मुझे पढ़ाते हैं, उनका रचा हुआ यज्ञ है, इसलिए इसका नाम बहुत बाला है। शिव बाबा ने स्वयं यज्ञ रचा, इसलिए इसका नाम बहुत मशहूर है। राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात स्वराज्य के लिए, अश्वमेध जो कुछ भी देखने में आता है उन सबको स्वाह कर रहे हैं। शरीर भी स्वाह हो जाता है, आत्मा तो स्वाह हो नहीं सकती। सब शरीर स्वाह हो जाएंगे, बाकी आत्माएं वापस चली जाएंगी। सब आत्माएं वापस घर चली जाएंगी, परम धाम चली जाएंगी। यह है संगम युग। बहुत आत्माएं भागेंगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। ये सब है ड्रामा। तुम ड्रामा में क्या चल रहे हो, कैसे चल रहे हो? बाबा कहते ये राजस्व यज्ञ है जो मैंने रचा है। इस ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। कोई भी इस ड्रामा के अर्थ को नहीं जानते हैं। कल्प कल्प मैंने यज्ञ रचा। ध्यान से समझेंगे, बाबा ये यज्ञ हर 5000 वर्ष के बाद रचते हैं। कल्प कल्प ये यज्ञ रचा जाता है। अभी बुद्धि में बैठा, 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था, अब चक्र रिपीट हो रहा है। फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो। नई दुनिया में सतयुगी दुनिया का राज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो। पवित्र भी जरूर बनना है। बनते भी वही हैं जो ड्रामानुसार कल्प पहले बने थे। पवित्रता का व्रत भी वही लेते हैं जिन्होंने कल्प पहले भी व्रत लिया था, कल्प पहले भी इस माया को, विकार को जीता था।
कल्प कल्प तुम बच्चे बाबा से वर्षा लेते हो, बनते भी वही हैं जो ड्रामानुसार कल पहले बने थे, अब भी बनेंगे। साक्षियों का ड्रामा को देखना है, फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। साक्षियों का ड्रामा को देखना है, पुरुषार्थ भी करना है, बच्चों को मार्ग भी बताना है। बाबा कहते अब छीछी दुनिया से बुद्धि हटा लो, मुख्य बात है मन मना भव। इस यज्ञ में हमें महामंत्र मिला है, मन मना भव। पावन बनने के लिए बाबा को याद करना है, ये भूलना नहीं चाहिए। बाबा की याद मुख्य सब्जेक्ट है, इसे भूलना नहीं चाहिए। जितना याद करेंगे फ़ायदा ही फ़ायदा। चार्ट लिखना चाहिए, नहीं तो पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें बहुत ध्यान देना है। बाबा को याद करने का सब्जेक्ट, माया इसमें हिलाएगी, लेकिन हमें हर घंटे अपने ऊपर फुल अटेंशन देना है कि हाथों से हम काम कर रहे हैं, मन से बाबा पर बुद्धि टिकी हुई है। जब बाबा पर एकाग्र रहेंगे, उनकी याद रहेगी, तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। याद से ही सतो प्रधान बनना है, याद की ही मेहनत है। बाबा आते हैं सुख धाम ले जाने के लिए। अब तुम जानते हो हम ईश्वरीय परिवार में हैं, फिर दैवी परिवार के बन जाएंगे। अभी हम ईश्वर के बच्चे हैं, फिर अभी जो बाबा के बच्चे बने हैं, जिन्होंने बाबा को पहचाना है, दिल से बाबा को याद करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, वो फिर दैवी परिवार में चले जाएंगे। सरल शब्दों में, जिनको बाबा पे निश्चय हुआ, पढ़ना शुरू किया, भोजन शुद्ध करना शुरू किया, वो आत्माएं निश्चित रूप से सत्यों की दुनिया में जरूर जाएंगी। इस समय बाप स्वयं पुरुषोत्तम संगम युग पर आए हैं। ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। जानते हो मैं बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, बेहद का बाप समझाते, राजधानी स्थापन हो रही है। सब नंबरवार होंगे, सब एक समान नहीं पढ़ेंगे। जो पक्के निश्चय बुद्धि है वो हर रोज पढ़ेंगे, कोई कभी कभी पढ़ने वाले भी होंगे, कोई केवल स्नेही सहयोगी होंगे, क्योंकि राजधानी बन रही है। याद में रहने का पुरुषार्थ तुम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। याद में तो रह सकते हो ना, भगवान ने आके यज्ञ रचा है, इसमें भी कितने विघ्न पड़ते हैं, माताओं पर, अबलाओं पर कितने विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते याद में तो रह सकती हो ना। कन्याओं को जबरदस्ती शादी कराते हैं, नहीं तो मारकर निकाल देते हैं, इसलिए पुकारते हैं पतित पावन आओ। तो जरूर उनको रथ चाहिए जिनमें आके पावन बनाए। ये शुरू के समय की बात है, उस समय कन्याओं को छुट्टी नहीं मिलती थी, माता पिता भी मना करते थे। अभी तो बहुत सारी कन्याएं हैं जिन्होंने स्वेच्छा से अपने जीवन को प्रभु की सेवा में समर्पित किया है। तो बाबा कहते अगर कोई ऐसा विघ्न भी पड़ता है तो परेशान नहीं होना है। देखते हो ये पति दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, क्यों ना बाबा के बन जाएं, क्यों ना स्वाहा हो जाएं। पूछते हैं स्वाहा कैसे हों, ट्रांसफ़र कैसे हों। बाबा कहते बच्चे इस साकार बाबा को देखो, खुद इसने करके सिखाया। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। कई कहते हैं हम कैसे बाबा पे कुर्बान जाएं, कैसे स्वाहा हो जाएं। स्वाहा होने का अर्थ है बुद्धि से अपना सब कुछ बाबा को समर्पित कर देना। बाबा ने स्लोगन दिया जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। बाबा ने इनसे कराया, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। स्वाहा होने से कोई तकलीफ थोड़ा ही हुई। ये ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ तन मन धन यज्ञ में स्वाहा कर दिया। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़ा ही है। ये ना बहुत साहूकार था ना बहुत गरीब था, साधारण था। कौन? ब्रह्मा बाबा। ना बहुत साधारण था ना बहुत गरीब था, मध्यम था। यज्ञ रचा जाता तो उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए। यह ईश्वरीय यज्ञ, ईश्वर ने आके इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की, तुम्हें पढ़ाते हैं। इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। ये यज्ञ जो शिव बाबा ने रचा, इसकी महिमा बहुत भारी है। ईश्वरीय यज्ञ से तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। जो अपने को अर्पण में समझते हैं, हम ट्रस्टी हैं, सब कुछ ईश्वर का है, हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं, ये समझ की बात है। बहुत सुंदर बात समझा रहे हैं बाबा। एक तो यज्ञ निवासी हैं, उन्हें सब कुछ यज्ञ से ही मिलता है, भोजन वस्त्र सब कुछ। एक वो हैं जो परिवार में रहते हैं, बुद्धि से समझते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। तो बाबा ने कहा ऐसे जो अर्पण में होकर के चलते हैं वो भी बाबा के समर्पित बच्चे हैं।
ये सब कुछ ईश्वर का है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं, ये समझ की बात है। हम ध्यान से समझेंगे कि परिवार में रहते भी हम बुद्धि में क्या अनुभव करेंगे, सब कुछ बाबा का दिया हुआ है। भोजन करते भी याद रहे कि बाबा ने ब्रह्मा भोजन खिलाया। ऐसे नहीं कि मैंने तो अपनी कमाई का भोजन किया, ये अभिमान छोड़ देना है। सब कुछ बाबा का दिया हुआ है। यहाँ नहीं तो सबको ऐसा तो नहीं कि सबको आके बैठ जाना है। इनका सैंपल देखा ना कैसे सब कुछ स्वाहा किया। बाबा कहते ऐसा नहीं कि आपको घर बार छोड़ के कोई यहाँ आ जाना है, नहीं, अपने घर में रहना है, कार्य भी करना है, जिम्मेवारियां निभानी है, साथ साथ बाबा की सेवा भी करनी है। बाबा कहते जैसा कर्म ये करता है इनको देख औरों को भी आया। बहुतों ने अपने जीवन को स्वाहा किया, जो जो हुए वो अपना वर्षा लेते हैं। बुद्धि से समझा जाता आत्मा तो चली जाएगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। ये बेहद का यज्ञ है, इसमें सब स्वाहा होंगे। ये ईश्वरीय यज्ञ है, इसमें हमें सब कुछ स्वाहा करना है, बुद्धि से अर्पण कर देना है। तुम बच्चों को समझाया जाता कैसे बुद्धि से स्वाहा करके नष्टो मोहा हो जाओ। बुद्धि से समर्पित कर दो, मोह नष्ट कर दो, मेरापन समाप्त कर दो। मेरा मेरा नहीं, देखिए जितना जिसमें मैंपन मेरापन है वो आत्मा उतना दुखी रहती है। अब इसको कैसे मिटाएंगे, क्योंकि बहुत डीप रूटेड है ये मैं मेरापन। जितनी बार आप मैं शब्द यूज करते हो, मैं आत्मा शब्द याद आए, मेरा कहते ही मेरा बाबा याद आए, तो आप नष्टो मोहा बन जाएंगे। ये भी जानते हो सारी सामग्री खाक हो जानी है। कितना बड़ा यज्ञ है, वहां फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता, ना कोई उपद्रव होते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। सत्युग की दुनिया में कोई यज्ञ रचने की आवश्यकता नहीं, कलयुग में रचे जाते हैं। यहाँ बहुत उपद्रव हैं, लड़ाई झगड़े हैं, ना कोई उपद्रव होते हैं। बाबा कहते मैं सृष्टि का बीज रूप हूँ, सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, ज्ञान सागर हूँ। शरीर तो जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है। ज्ञान सागर तुम बच्चों को स्वयं पढ़ाते हैं, वो तो सिर्फ गाते हैं और तुम बच्चे पढ़ते हो। वो तो उसकी महिमा गाते हैं, आप पढ़ते हो। ये भी भागीरथ मशहूर है। ये कौन है भागीरथ? भाग्यशाली रथ। जिस तन में शिव बाबा अवतरित हुए वो भागीरथ है। जरूर किसी मनुष्य तन में ही आएंगे, बाबा स्वयं मानवीय तन में आएंगे, आकर के ज्ञान देंगे। ड्रामा अनुसार इनके तन में आके बाबा ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं भी तुम बच्चों को अच्छी रीति पढ़कर पवित्र भी बनना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे सतगुरु की निंदा हो। गाते हैं सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। बाबा हमारे सतगुरु भी हैं, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे बाबा की निंदा हो। कोई देखकर ये कहे कि ज्ञान हो तो ऐसा, कोई ये ना कहे ये भी कोई ज्ञान है क्या। शिव बाबा की निंदा कराने वाले कोई भी काम नहीं करने हैं। कर लेते हैं ना कभी कभी बाबा का बन के भी, अगर हम छोटी छोटी बात में क्रोधित हो जाते हैं, बदला लेने का विचार आ जाता है, गिराने का भाव आ जाता है, तो ये सब बदनामी वाले काम है। क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं तो हमें वही काम करना है जो बाबा को अच्छा लगता है। बाबा कहते कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो बाबा की निंदा हो। मनुष्यों को पता ही नहीं कि ये कौन है। सत्य बाप ही सतगुरु टीचर है, तुम्हें पढ़ाते हैं, वो सच्चा सतगुरु है। बाबा ही सच्चा सच्चा सतगुरु है, वो हमें ज्ञान अमृत पिलाते हैं। जैसे बाप ज्ञान सागर है, तुम भी ज्ञान सागर हो। बाप ने सारा ज्ञान दिया, जिसने जितना कल्प पहले धारण किया उतना अब करेंगे। जिसने कल्प पहले जितना ज्ञान धारण किया उतना ही अब भी करेंगे। बाप कहते हैं ये भी एक धंधा है आजीविका के लिए। हठ योग आदि कराते हैं, नाम होता, बहुत पैसा मिलता है। बाबा कहते वो तो पानी पर चले जाते, ऐसे ऐसे कोई कोई दिखाते हैं, करिश्मा करके दिखाते हैं, वो भी आजीविका का साधन हो जाता है। यहाँ पर तो बाबा कहते तुम बच्चों को अपनी आत्मा को बाबा की याद से शुद्ध बनाना है। यहाँ तो तुम साइलेंस में रहते हो, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। अपने को आत्मा समझो, अब घर चलना है। शांति धाम, सुख धाम, ये है दुख धाम। इस दुख धाम से बुद्धि हटा लेनी है। अच्छी रीति पढ़ाई को धारण करना है। बाकी थोड़े रोज हैं, ये पढ़ाई अच्छी रीति धारण करके आगे बढ़ना है। शरीर निर्वात माथा भी मारना पड़ता है। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय लेते हैं,
हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। बाबा कहते ये पढ़ाई बहुत ऊंचे से ऊंची पढ़ाई है। बाबा कहते जिन बच्चों को पढ़ाई का शौक है वो पढ़ाई के लिए वक्त निकालेंगे। समझते हो शरीर पे कोई भरोसा नहीं तो सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि देह विनाशी है, अंतिम समय कभी भी आ सकता है। जो पुरुषार्थ आपने किया, जितनी देर बाबा को याद किया आपकी कमाई जमा हो गई, जितनी देर आपने बाबा की मुरली सुनी, श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया, वो सब जमा हो जाता है। बेहद का बाबा राजाई देते हैं, तो क्यों ना इस अंतिम जन्म में पावन बने। ये पढ़ाई पढ़कर शरीर निर्वात, माथा भी मारना पड़ता है। ये पढ़ाई पढ़ने के साथ साथ कभी कभी वहाँ भी समय शक्तियाँ लगानी पड़ती हैं। बाबा कहते बाकी थोड़े रोज़ हैं, अच्छी रीति पढ़ते रहो। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, उस पढ़ाई से क्या मिलता है, लौकिक पढ़ाई से क्या मिलता है और ईश्वरीय पढ़ाई से क्या मिलता है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है, तो ख्याल करना चाहिए हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। जिसे बेहद बाप से वर्षा पाना है वो बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं। ड्रामानुसार कईयों की तकदीर में नहीं है तो वो फिर इस पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, उस पढ़ाई में लग जाते हैं। बाबा मना नहीं करते कि लौकिक पढ़ाई मत पढ़ो, लौकिक पढ़ाई भी ईश्वरीय सेवा में काम आती है, लेकिन उसमें इतना बिजी नहीं हो जाना कि हमें पढ़ने के लिए वक्त ना मिले, योग के लिए वक्त ना मिले। बाबा कहते जितना जितना तुम बच्चे पढ़ते हो उतना ऊंच पद पाते हो। कोई तो फिर कहते हैं बाबा ये कोर्स पूरा करके फिर आएंगे। बाबा समझ जाते इनकी तकदीर में नहीं है। कई कहते हैं वो पढ़ाई पूरी हो जाए, जिम्मेवारियां पूरी हो जाएं, पहले वो पूरा हो जाए फिर करेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि हम बाद में करेंगे, जब जगे तब सवेरा, अभी साथ साथ पुरुषार्थ करो। समझते शरीर पर कोई भरोसा नहीं तो सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। जिसकी तकदीर में है वो अपनी तकदीर जगाएंगे, पूरा जोर लगाना है। हम बाबा से वर्षा जरूर लेंगे। अच्छा पुरुषार्थ करना है कि हमें बाबा से वर्षा जरूर लेना है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। बेहद का बाप कहते ये पुरानी दुनिया को नया बनाना है, तो पुरानी दुनिया से दिल मत लगाओ। कलयुगी दुनिया जाएगी तभी नई दुनिया आएगी, इससे दिल नहीं लगाओ। बहुत क्लियर है, समय पर भी भरोसा नहीं, शरीर पर भी भरोसा नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। निश्चय करने में भी टाइम लगता है। निश्चय करेंगे तो पुरुषार्थ अच्छा होगा। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो ये समझते हैं कि शरीर पे कोई भरोसा नहीं, अंतिम समय कभी भी आ सकता है। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वो हमारे साथ जाएगा। जो हमने योग किया, स्व परिवर्तन किया, स्वयं के लिए श्रेष्ठ धारणाएं अपनाई, वो सब हमारे साथ जाएगा। जिनकी तकदीर में नहीं है तो उनकी बुद्धि भटकती रहती है। ये चांस गंवाना नहीं चाहिए। ये चांस मिला है अपनी भविष्य कमाई जमा करने के लिए, इससे वर्तमान भी अच्छा बन जाता है, भविष्य भी श्रेष्ठ बन जाता है। इस चांस को गंवाना नहीं चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार ध्यान से सुनेंगे बाबा ने क्या कहा। सच्ची कमाई कर 21 जन्म के लिए तकदीर बनानी है। शरीर पे कोई भरोसा नहीं, जरा भी चांस नहीं गंवाना, एक सेकंड भी गंवाना नहीं। शरीर पे कोई भरोसा नहीं, सच्ची कमाई जमा कर लेनी है। नष्टो मोहा बनकर अपना सब कुछ यज्ञ में स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी होके संभालना है। बाबा का यज्ञ है, हमें इसमें अपना सब कुछ स्वाहा करना है, ट्रस्टी होके संभालना है। साकार बाप को फॉलो करना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। अच्छा रहेगा क्या बाबा की जीवन कहानी पढ़ें ताकि हम सीखें बाबा ने कौन सा कर्म कैसे किया, इस संसार में रहने की भी कला सिखाई। बहुत सुंदर बुक है, एक अद्भुत जीवन कहानी, बाबा का पूरा जीवन वृतांत। वरदान है, ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय
कोई गले में स्थूल माला डालते हैं तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो। ऐसे ग्लानि करने वाले को आप गुण माला पहनाओ तो ये बात भी स्वतः ही आपको, वो भी स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न में पहनाएंगे। क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना। ध्यान से समझेंगे कि कोई हमारी ग्लानि करता है तो हमें ग्लानि नहीं करनी, बल्कि हमें उसको गुणमाला पहनानी है। अगर हम गुणमाला पहनाएंगे तो समझो भविष्य के लिए वो हमेशा के लिए आपका सम्मान करने वाला आपका भक्त बन जाएगा। बहुत बड़ा दिल चाहिए। जो आपका सम्मान करता है उसको सम्मान देना बहुत ईजी है, पर कोई आपका अपमान करता है फिर भी आप उसको सम्मान दें, आपकी भावनाएं खराब ना हो। इसलिए बाबा ने कहा ये प्रैक्टिस करो, ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाओ। उस समय क्या याद करेंगे? उसमें आप याद करेंगे कि ये सोल तो बहुत अच्छी है पर रोल इसका अच्छा नहीं हो रहा, बाबा इसे शक्ति देना। हमें अपने चित्त पर उसकी बुराई को नहीं रखना है, ना ही ये सोचना है कि ये बहुत खराब है, बल्कि प्रैक्टिस करनी है कि हमें देना है। देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। ये विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। ये देने की जो विशेषता है महान आत्मा बना देती है, इष्ट देव बना देती है। हमें लक्ष्य रखना है सरल शब्दों में कि हमें सबको देना है। क्या दे सकते हैं हम? शुभ दुआएं देंगे, शुभ भावनाएं देंगे, मीठे बोल देंगे। कुछ भी हो जाए हमारी भाव और भावना कभी किसी के लिए खराब ना हो। स्लोगन है अपनी मनसावृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अपनी मनसावृत्ति को बहुत अच्छा बनाएं तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अभ्यास करेंगे, मैं ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाने वाली महान आत्मा हूँ।